शुभारंभ करें। बड़ा ही भाव श्रावण मास के पावन पवित्र इस महीने के शुभ अवसर पर भोले भगवान की असीम कृपा। आज यह श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ, ये कल्प वृक्ष, वेद रूपी निगम रूपी कल्प वृक्ष आज यहाँ शुभारंभ हुआ। हम और आप बड़े पुण्यभागी हैं। ये कथा श्रवण करना हमारा परम कर्तव्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भागवत की कथा अकिंचनीय है, अकथनीय है। बुद्धि दायनी, ज्ञान दायनी, पुत्र दायनी, धन दायनी, सर्वस्व दायनी, मोक्ष दायनी। जो भी हम ऐसे अनुष्ठान मनसा वाचा कर्मणा हृदय से ऐसे अनुष्ठानों में जो हम लीन रहते हैं ना, रत रहते हैं, करते हैं या कराते हैं, तो हमारे जो अंतःकरण के भाव है ना, वो निर्मल होने चाहिए। भगवान के चरणों में हमारी एक डोर लग जाए। हृदय से हम ऐसे अनुष्ठान करें और कराएं तो इनका फल बहुत ही शुभ होता है। और ये साधारण कोई शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, इसलिए मर्यादा के अंदर इस अनुष्ठान को हम श्रवण करें और इसका आनंद लें। आज प्रथम दिवस बड़े ही भाव के सहित आप सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, माता बहन, भाई बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी ने कलश शोभा यात्रा में अपना अथक परिश्रम भगवान के समक्ष प्रदर्शित किया। धन्य है वो बस्ती, वो नगर, वो गांव जहां ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं और कराए जाते हैं। तो ये भागवत भाव प्रधान है। भगवान के प्रति भाव अपना ऐसे दिखाएं, प्रदर्शित करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी रुकावट है, रोड़ा है, जिससे हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो हमारा रास्ता सुगम हो जाए, सन्मार्ग पर चले। ये सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत कथा। तो आइए आज प्रथम दिवस भागवत भगवान की आरती से मंगलमय दिवस शुभारंभ करें। सभी आरती उतारेंगे। सबसे पहले हमारे जो इस पद पर आसीन हैं, जिन पर कृपा है, देखिए ये शुभ स्थान जो परीक्षित जी का आसीन होता है ना, ये बड़े नसीब और भाग्य से मिलता है। ऐसे संयोग बन जाते हैं कि सब जग के मंगल की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। शांति की पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। आरती है आरती, पापियों को पाप से है पारती। मधुर कौन, जगदम्ब कौन, सन्मार्ग बताने वाला, को बनाने वाला है। ये मधुर बोल, सजदंग बोल, सन्मार्ग बताने वाला है, तेरी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। सूर्य मोर
बोले भागवत भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। सभी भक्तजन अपना अपना आसन ग्रहण करें। सर्वप्रथम शांति का दान बड़े भाव से कथा श्रवण करें। अलौकिक कथा, अलौकिक रत्न। जय हो। शुभारंभ। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला गंगा विपिन बिहारी नंदलाला, गंगा विपिन बिहारी नंदलाला गंगा विपिन बिहारी नंदलाला, गंगा विपिन बिहारी नंदलाला गंगा विपिन बिहारी नंदलाला, गंगा विपिन बिहारी नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद ये कामना करता हूँ आप सभी से। और जहाँ भी ऊपर हमारी जो ये माउस लगे हैं, माइक हॉर्न लगे हैं, उससे अगर किसी भैया को परेशानी है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वहाँ से आवाज़ इधर उधर थोड़ा सा घुमा दें उनको। संध्या समय इधर उधर करा देंगे, कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब किसी को ज़्यादा इधर उधर हो। प्रेम के साथ ये अनुष्ठान रहे। ये तो बड़े भाव का अनुष्ठान है, आनंदमय होना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज की जो सहधर्मिणी है, उन्होंने व्यास जी महाराज से कहा, सुनिए जी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, ऐसी मुझे आवाज आती है, मुझे आभास होता है। तो व्यास जी महाराज ने कहा, देवी कोई न कोई ज्ञानी पुरुष है आपके गर्भगृह में। तो वो माँ बोली कि आप ऐसा न करें, जो गर्भ में शिशु है उससे कहें कि अब तो जन्म ले लो, 12 वर्ष हो गई, मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो गर्भ से आवाज आई कि हे पाराशर नंदन, मैं इस तरह जन्म लेने वाला नहीं हूं। जब तक मायापति भगवान विष्णु गर्भ में आकर मुझे भरोसा नहीं दिला देंगे, कहां? गर्भ में आकर, मां के गर्भ में भरोसा नहीं दिला देंगे कि जन्म लेने के पश्चात उनकी माया का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तब मैं जन्म लूं। मैं नारायण भगवान को ज्ञात हुआ, बोले कि मेरा परमहंस संत शिरोमणि सुखदेव मां के गर्भ में है, और साक्षात नारायण भगवान गर्भ में आए, गर्भस्थ शिशु को दर्शन दिया और कहा कि आप जन्म तो लीजिए, मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तो उस संत रूपी श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही सीधे जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। जंगल के लिए यम प्रवर्जंतम अनुपेतम पेत कृत्यम त्वयि पायनो विरह कातरवाजुहा
पिताश्री पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुको। पुत्र के विरह में तन्मय होकर, व्याकुल होकर व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ तो तड़पती रह गई। जो माँ बालक को जन्म दे और बालक जन्म लेते ही दूर हो जाए माँ की हृदय से, आंखों से, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। स्वामी सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुको, पुत्र रुको, तुम्हारी माँ को बहुत बड़ी तकलीफ है। लेकिन वृक्षों से आवाज आई, हे व्यास जी महाराज आप किसको आवाज लगा रहे हैं? इसे तो संसार का ज्ञान ही नहीं है। जन्म लेने वाले जीव को इसे संसार का बोध नहीं है, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। ऐसे बीतरागी परमहंस संत शिरोमणि श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज का जीवन है। ऐसा निर्मल जीवन, निर्मल मन क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी में लिख दिया। बाबा तुलसीदास ने जो भी भागवत के अंतर्गत चौपाई आती है श्री रामचरितमानस की, वो भागवत जी का श्रृंगार है। श्रृंगार, उन्हें अलंकृत किया गया है चौपाइयों से भागवत जी को। तो निर्मल मन, भगवान कहते हैं जो प्राणी निर्मल मन है वो मुझे पाते हैं एक चौपाई के माध्यम से। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान की अनुनय वाणी, जो प्राणी निर्मल मन है वही मुझे पाते हैं। मुझे छल कपट सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सत्य का प्रतिपादन करें, यही हमें शास्त्रों से ग्रहण करना चाहिए। भागवत की कथा कैसे श्रवण कर पाते हैं हम? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम चलवते पुरुषौ यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विद्या ही तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितेन, हमने शुभ कार्य किए पूर्व जन्म में, बहुत जन्म, अनेकों जन्म तक, तो हमारे जीवन में ये कथा रूपी रत्न श्रवण करने को मिला। सत्संग रूपी लाभ प्राप्त के रूप में, सत्संग रूपी लाभ प्राप्त हुआ, समझ लीजिए। अज्ञान हेतु, हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो दूर कर दिया। जो मोह मदांधकार हमारे जो अंदर है ना, हमारे शत्रु कौन कौन है? काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, तिम परिहर रघुवीर है, भजहु भजहि जेहि संत। हमारे मन में अगर काम प्रविष्ट कर गया तो सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध अग्नि है, स्वयं व्यक्ति अपने को जलाता है। मद नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का बाप है, लोभ पाप का बाप। ये रास्ते हैं नरक के, नाथ नरक के पंथ, इन्हें परिहर, इनको त्यागन कर दीजिए। भजहु भजहि जेहि संत, आप उस नाम को भजिए जिसे महामंत्र जेहि जपत महेश। महेश भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान, जिन महामंत्र को जपते हैं, भजते हैं, उन्हीं प्रभु का नाम लीजिए। ये हमें ग्रहण करना चाहिए। भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से न करनी चाहिए और न करानी चाहिए। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी अनुष्ठान है।
ये संकल्प वाला अनुष्ठान है, ऐसे नहीं। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, किसने किसको सुनाई भागवत कथा, और इसको सुनने से किस किस को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ, इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए वो भागवत जी के महात्म की कथा है। जैसे आज भागवत जी में जब तक विराम होती है कथा तब तक क्या हुआ, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए वो भागवत कथा है, भागवत महात्म। अच्छे शुभ कार्य जिस जगह होते हैं वहां कलयुग अपना प्रभाव दिखाते हैं। कलयुग आप भक्तजन सभी नेत्र बंद करके पालथी लगाकर एकाग्रचित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कलयुग ने निद्रा देवी को आदेश दे दिया, जाओ जो भक्त एकाग्रचित होकर कथा सुन रहे हैं ना, तुम उनकी आंखों में जाके समाहित हो जाओ। नींद निद्रा, जब निद्रा आ जाएगी तो कथा से डोर छूट जाएगी, आप सो जाएंगे। ये कलयुग का प्रताप है, कलयुग अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। इसलिए कथा के मध्य में कभी आलस नहीं आए, नींद नहीं आए, भगवान की कथा से डोर लगी रहे, तो समय समय पर जयकारे, कीर्तन, तालियां ऐसे लगाए जाते हैं। तो हमारे इस व्यास मंच से एक जयकारा उद्घोष किया जाता है प्रमुख। वैसे तो सभी जयकारे लगाए जाते हैं, लेकिन एक जयकारा प्रमुख होता है। मंच से आवाज आएगी, प्रेम से बोलो, आप कहेंगे राधे राधे हाथ उठाकर, तो शुभारंभ करें प्रथम जयकारा मेरे गोविंद के चरणों में नमन करते हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई भगत जी बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुजी ये जयकारा आप हाथ उठा के लगवाते हैं, जयकारे तो सभी तरह के हैं, ये कोई अलग जयकारा है? बोले हाँ, ये जयकारा है समर्पण जयकारा। कैसा समर्पण, समझाइए गुरुजी। तो बताया, सुनिए। जिस समय कौरवों की सभा लगी थी, उस सभा में सभी सैनिक, सेवक, सेनापति, सचिव सभी बैठे। एक आसन पर पितामह भीष्म विराजमान है, राजा धृतराष्ट्र विराजमान है, कृपाचार्य विराजमान है, द्रोणाचार्य विराजमान है, मामा शकुनी विराजमान है, पांचों पांडव विराजमान है, दुर्योधन विराजमान है। उसी सभा में आज मां द्रौपदी की लाज जा रही है। दुशासन मां द्रौपदी के साड़ी के पल्लू को खींच रहा है भरी सभा में, लेकिन उस अबला की लाज बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। मां द्रौपदी ने रोते रोते, करुणा क्रंदन करते करते पितामह भीष्म को पुकारा, पितामह ये दुशासन मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहे हैं, आप मेरी सहायता करिए ना, इन्हें समझाइए। लेकिन पितामह भीष्म ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, सर नीचे झुका लिया, कुछ नहीं बोले। राजा धृतराष्ट्र से कहा, उनके बाहरी आंख तो है नहीं, और अंदर की जो आंखें हैं उनको शकुनी ने बर्बाद कर दिया। अंधे थे धृतराष्ट्र, उन्होंने भी कोई सहायता नहीं करी। मां द्रौपदी ने सभी को एक एक करके पुकारा। भरी सभा में जब एक अबला की लाज जा रही है तो रो रो कर सबको पुकार रही है। उधर मुरली मनोहर भगवान एक टकटकी लगा के देख रहे हैं कि ये मेरी भक्तिन है, अभी तक इसने अपने कुटुंब कबीले को पुकारा है, मुझे तो इसने पुकारा ही नहीं, और जब तक मुझे नहीं पुकारेगी तब तक मैं इसकी सहायता करने जाने वाला नहीं है। जब मां द्रौपदी ने रोते रोते जान लिया कि मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, तो टेर लगाई माधव से, हे माधव, हे गोविंद, दोनों हाथ ऊपर कर दिए मां द्रौपदी ने। हे केशव, हे माधव, ये दुशासन मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहा है भरी सभा में, लेकिन यहाँ मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। मैं अपना, हे गोविंद, सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ, समर्पण करती हूँ। तो हाथ उठाकर मां द्रौपदी ने अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। ये है समर्पण जयकारा। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागा, तो ये समर्पण जयकारा बताया।
प्रेम से बोलो राधे राधे। ये समबिंद हमारे पास जो है तन मन धन, हमारा भाव भक्ति भावना सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। ऐसा भाव मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित करते चले। जीवन की तीन बातें हैं, सत चित आनंद। हम बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, अविनाशी जिनका कोई न मध्य है न अंत है। जो पहले भी सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा, वो है सत्य। चित्त माने प्रकाश। किसी सज्जन सत्संगी प्रेमी भक्त ने और भगवान नाम की ऐसी मणि कमाई, धन कमाया नाम रूपी, और अपने आप को ऐसा बना दिया अलौकिक रत्न। लोग सराहे कि भाई ये जो भक्त हैं भगवान के, बहुत इनका विचार अच्छा है, सुविचार हैं। अपने जीवन में जिसने प्रोग्रेस करी, तरक्की करी, वही चित्त प्रकाश कहलाता है। प्रकाश और आनंद, आनंद कहीं मोल नहीं मिलता सब। आनंद की कहीं उत्पत्ति नहीं होती है। आनंद कहां से है? भगवान का नाम ही आनंद है, भगवान की कथा ही आनंद है, भगवान का स्वरूप ही आनंद है, और भगवान के भक्त भी आनंद हैं, और भगवान भी स्वयं आनंद है। तो आनंद कहां से उपजा? तो आइए सुने। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आराम सुख देता है तुझे आराम। ये प्रभु, ये तो आप ही जानो क्या दोगे। सुख देता है तुझे आराम, सुख देता है तुझे आराम। लुट गए हम तो तेरे, लुट गए हम तो तेरे राम। लुट गए हम तो तेरे राम। लुट गए हम तो तेरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। बोले जी आनंद आ गया। कैसे आ गया? भगवान के कीर्तन में आनंद आ गया। ऐसी लौ लगी मेरे प्रभु से कि आंख विभोर हो गए भक्तजन और उमंग आने लगे, मन में हिलोर उठने लगे। आप कभी मंदिर जाते हैं तो आपको कहीं ऐसा आभास हुआ हो किसी भगवान की मूर्ति के सामने, राधे रानी की मूर्ति के सामने, या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने, राम जी की मूर्ति के सामने आप खड़े हैं और ऐसा मन आपका भाव विभोर हुआ कि आपके होठ कपकपाने लग जाएं, मुंह से बात नहीं बने, होठों से शरीर कंपायमान होने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, तो समझ लीजिए आपका जीवन सर्व आनंदमय हो गया। भगवान ने आपको दर्शन ही नहीं दिए, भगवान साक्षात आपके हृदय में विराजमान हो गए, ऐसा आभास होता है। भगवान के आनंद स्वरूप रत्न का हमें आभास होता है, हमसे बात नहीं बनती उस समय। एक भक्त खड़ा है और एक भक्त मूर्ति के सामने खड़ा रो रहा है।
जो मूर्ति के सामने अश्रुपूरित हो रहा है, जिसके आंसू बह रहे हैं, वो सच्चा भक्त है। ये कोई दिखावा नहीं है। भगवान के सामने भक्त क्या दिखाएगा? वहां किसी की चालाकी नहीं चलने वाली है। तो ये आनंद, सतचित्त आनंद, आनंद की हमें अनुभूति होती है, आभास होता है। और जब भगवान की कृपा हम पर होती है ना, तभी तो आनंद होता है। आनंद अयोध्या में जब 4 सुकुमारों का जन्म हुआ ना महाराज दशरथ के यहाँ, तो गुरु वशिष्ठ नामकरण करने के लिए आए। प्रथम पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका नामकरण कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपका पुत्र, आपका छोना, आपका ढोटा, ये नहीं। क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। हे राजन, आपके जो बड़े पुत्र हैं ना, ये आनंद के सिंधु हैं। काहे के? आनंद के सागर हैं। इस सागर में से थोड़ा सा लेकर संसार पर छिड़क दिया जाए ना, तो संसार आनंदमय हो जाए। ऐसे आपके बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं। सो सुख धाम राम अस नामा, ये सभी सुखों के धाम हैं, ऐसा इनका नाम है। अखिल लोक दायक विश्राम। और ये कहाँ निवास करते हैं? जहां से प्राणी का आवागमन का कुचक्र मिट जाता है। देखिए, हम और आप पाप पुण्य करते हैं, पाप और पुण्य हो जाता है अनजाने में। पाप पुण्य करने का नतीजा यह है कि हमें मरना भी पड़ता है और जन्म भी लेना पड़ता है। लेकिन जब हमारे सभी दुर्गुण भगवान क्षमा कर देते हैं ना, तो हमें उस अखिल लोक से वापस आना नहीं पड़ता। वहीं बैठकर सब नजारा देखते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। वो एक अखिल लोक अलग है। हमें माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, हमारी मृत्यु नहीं होती। अखिल लोक दायक विश्राम, आनंद वहीं आइए। जिस समय ब्रज गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ लाला को जन्म भयो, तो किसी ने नहीं, ये नहीं कहा कि पुत्र हुआ, बेटा हुआ, छोरा हुआ, नहीं। ये क्या कहा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का नाम ही स्वरूप आनंद है। इसलिए अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आनंदमय, आनंदमय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु जी के दास। कोई तन से दुखी है, शरीर से, कोई मन से दुखी है, कोई बिना धन के दुखी है। कहीं ना कहीं कोई विश्वास व्यक्ति कह नहीं सकता हृदय पे हाथ रखकर कि हम सुखी हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीड़ा लगा हुआ है। जो निष्कपट संत हैं, ना जिन्हें स्वर्ग चाहिए, न जिन्हें संपत्ति चाहिए, न कोई वैभव चाहिए, वो सच्चे भक्त हैं भगवान के। सुखी राम जी के दास, सुखी राम जी के दास। ये भगवान का जो नाम रूपी धन है ना, ये हमें भवसागर से पार ले जाता है। जिस तरह आप इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह एक स्थान पर कथा चल रही थी। तो आप बैठे हैं जैसे इस प्रांगण में, एक गांव से प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, सम्मानित व्यक्ति, और सबने उनका स्वागत किया। आइए। जब दरवाजे से प्रवेश हुए ना, तो आप सबने कहा देख के, भाई सम्मानित व्यक्ति है कोई, आइए। एक भैया चादर अपना आसन लगाकर बैठे थे, उन्होंने कहा बैठिए। अपने आसन में बैठा लिया उनको, आने वाले। अब तो आके महाशय जी आए और बैठ गए, और बस आंख बंद हो गई और सो गए। कथा चलती रही, घंटे हुई, 2 घंटे कथा हुई, 3 घंटे हुई, कथा तो विराम हुई और आरती हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, सब चले गए। अब एक तो दरी आसन वाले भैया रह गए बैठे, और एक सम्मानित व्यक्ति जो आसन पर बैठे थे, 2 ही रह गए। तो आसन वालों ने उनको जगाया और कहा जाइए। तो आए थे, तब कहा लोगों ने कि आइए।
और जब बिठाया तो कहा बैठिए, और भैया आसन वाले ने बाद में कहा कि जाइए। 3 शब्द उनके पल्ले पड़े, क्योंकि सोए तो कथा कहाँ सुनी, नहीं सुन पाए। घर पहुंचे, श्रीमती जी ने कहा आओ, आज तो आप कथा सुनने गए थे, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। बोले कथा क्या सुनने गए, हम तो वहां पहुंचे, लोगों ने जब पहुंचे तो स्वागत किया, आते ही कहा कि आइए। एक भैया के आसन पर बैठ गए, उन्होंने कहा बैठिए, और हम सो गए। अंत में उन्होंने कहा जाइए, तो न तो हमने कथा सुनी और हम तो सोते रह गए। अच्छा, वो श्रीमती जी भगवान की भक्तिन थी। उसने कहा कि देखिए स्वामी जी, आप ये 3 शब्द इन्हें ही भगवान का नाम रूपी मंत्र समझकर इनका उच्चारण करते रहिए, ये आपका कल्याण कर देगा। तो श्रीमान जी एक स्थान पर बैठ गए कमरे में, और वहां बैठकर आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, ये मंत्र समझकर इसी का जाप कर रहे हैं। रात्रि हो गई, उजाला बंद कर दिया। जब दिन में सोए तो रात्रि को नींद कैसे आवे, कथा में तो सोए। कुछ समय हो गया, इसी तरह भजन करते करते उस 3 शब्दों का एक चोर आया सामने से और आकर के उनके घर में प्रवेश कर गया। तो जब चोर ने अलमारी में हाथ डाला तो श्रीमान जी ने कहा आइए, क्योंकि जब थक गए ना तो धीरे धीरे बहुत देर में करते थे, आइए बैठिए जाइए। चोर ने जब अलमारी साफ कर दी तो श्रीमान जी मंत्र घुमा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कोई चोर आ गया। तो श्रीमान जी ने कहा आइए। चोर ने घूम के देखा, मुझे कहीं देख तो नहीं लिया इन्होंने। जब चोर सब सामान लेकर के निकला तो कहा बैठिए। बहुत देर बाद चोर ने फिर मुड़कर देखा, मुझे ऐसा तो नहीं पहचान लिया हो। और जब चोर घर से बाहर निकल गया तो श्रीमान जी ने बहुत देर बाद, थके हुए थे, थक गए भजन करते करते, तो तीसरा शब्द कहा कि जाइए। चोर समझ गया कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, देख लिया है, मैंने चोरी की है, इनका माल वापस कर दूं, नहीं सुबह पता नहीं क्या झगड़ा मेरे जीवन में लग जाए, कोई शिकायत तो हो जाए कहीं कानून में। चोर दौड़ा दौड़ा आया, अंधेरे में श्रीमान जी बैठे थे ना, उनके पैरों में चरणों में रख के पूरा गहना इनका भी और पड़ोसी का भी चोरी करके लाया था, वो सब रख गया। बोला श्रीमान जी मुझे पता है, आपने मुझे पहचान लिया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका और आपके पड़ोसी का दोनों को ले लो। ऐसा कह के चला गया। श्रीमती जी आई निकल के, बोली क्या हुआ, आप तो भगवान का भजन कर रहे हैं ना उन 3 शब्दों का, ये शोरगुल कैसा है। स्वामी जी बोले देवी इन 3 शब्दों में बड़ी शक्ति है। बोले क्या, कि चोर चोरी करके ले जा रहा था और मैं इन मंत्रों का जाप कर रहा था, और इन मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से वो चोर हमारा भी गहना दे गया और पड़ोसी का भी हमें दे गया। तो उनकी घरवाली ने कहा प्रभु आप, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, वैसे तो आप मेरे गुरु रूप हैं, आप कथा सुनने गए लेकिन आपने कथा नहीं सुनी, भाव से कथा नहीं सुनी, आप सो गए। और आप क्या लेकर आए उस कथा में से, झूठ मूठ के 3 शब्द, कहे के झूठे के। अगर आप वहां एकाग्रचित होकर भगवान की कथा श्रवण करते और सच्चे के 2 ही शब्द लेकर आते, तो ये जब झूठ मूठ के शब्दों में इतनी शक्ति है महाराज, तो वो 2 शब्द अलौकिक रत्न कितनी अपनी शक्ति हमारे जीवन में दिखाते। तो कहने का भाव यह है कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सच्चे के तो 2 शब्द ही हम ले लेना, वो सबसे बड़ा भगवान के प्रति प्रेम है, अनुराग है और भक्ति है। भक्ति मां स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सकल गुणों की खान है।
लेकिन व्यक्ति नहीं पा सकता। क्यों? बिना सत्संग के। सत्संग रूपी सागर में जब तक हम गोते नहीं लगाएंगे तब तक भक्ति में हमारे अंदर प्रवाहित नहीं हो सकती ना। बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए भक्ति माँ को नमन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने जीवन को एक बार जिस तरह हम इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं ना, नैमिषारण्य क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही पावन पवित्र स्थल है, क्षेत्र है। जैसे ब्रज क्षेत्र है उसी तरह वो नैमिषारण्य क्षेत्र है। वहां 88,000 शौनक ऋषि निवास करते हैं और प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त होकर संत जन, गाड़ी वाले भी हैं, बिना गाड़ी वाले भी हैं, बहुत लंबी लंबी जिनकी उम्र है, जिन्होंने अपने जीवन में कई चतुर्युगी, एक चतुर्युगी का मतलब 4 युग, ऐसे संत विराजमान हैं इतनी लंबी उम्र वाले कि उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी बार 4 युगों को देख लिया है। एकाग्रचित्त होकर नित्य कर्म करके बैठे थे। उसी समय वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सूत जी महाराज की जय। उन संतों ने खड़े होकर उन सूत जी महाराज का स्वागत किया। कम उम्र के कोई बालक आ जाए यहाँ और आप बुजुर्ग खड़े होकर स्वागत करें तो अटपटा सा लगेगा। उन सूत जी महाराज ने कहा, महाराज आपने मेरा उपहास किया है या सम्मान किया है? तो उन संतों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप उम्र में छोटे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपज्ञान वृद्धाश्च किम करा शिष्य किम करा। हे महाराज, कुछ धन में बड़े होते हैं, कुछ बल में बड़े होते हैं, कुछ आयु में बड़े होते हैं, लेकिन बड़ा कौन है? ते सर्वे अपज्ञान। जो ज्ञान में बड़े हैं ना वो छोटे रहते भी बड़े हैं। जिनके पास ये अलौकिक रत्न हैं, राम नाम मणिदीप धर, राम नाम मणिदीप धर जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहस उजियार। जिनके पास राम नाम रूपी मणि है वो सबसे अलौकिक है। काल रूपी अजगर सर्प ने अपने मुंह को खोल रखा है और हम और आप उस काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो काल रूपी अजगर सर्प अपने मुंह को कब बंद कर दे और हमारा तुम्हारा ये सब जीवन है ना ये खत्म हो जाए, यह लीला समाप्त हो जाए, तो हम और आप काल रूपी अजगर के मुंह में हैं, स्वतंत्र नहीं हम और आप। कोई पता है क्या किसको? किसी को नहीं पता। पल से फल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का, क्योंकि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुरक्षित है, उसे मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग और घर में सद्भावना, आपस में सदाचार, एक दूसरे का सम्मान घर में करना चाहिए। बड़ों का अभिवादन करने से, बड़ों का स्वागत करने से घर में हमें 4 चीजें मिलती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, हमें 4 चीजें फ्री सेवा है, मुफ्त मिलती है। लेकिन बड़ों का सम्मान करें, सास ससुर के चरण कमलों की सेवा करें, माता पिता के चरण कमलों की सेवा करें। जब तक माता पिता घर में विराजमान हैं तो हमें केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है ना, काहे को जाए।
सबसे बड़े तीर्थ तो घर में माता पिता है। अतिथि देवो भव, अतिथि दरवाजे पर आ जाए उसका स्वागत करें, ये सबसे बड़े तीर्थ है। भगवान श्री राम जब वन को जा रहे थे ना, तो श्री जानकी जी ने कहा, सीता जी ने, प्रभु मैंने सुना है कि आप माता पिता की आज्ञा अनुसार वन को जा रहे हैं। बोले हाँ, तो मेरा क्या होगा कि आप तो यहीं रहिए ना देवी जी। तो श्री जानकी जी ने अश्रुपूर्त रोते रोते कहा, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, ये प्रभु तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्रभु आपके बिना तो, आप मेरे पति हैं, मैं अर्धांगिनी हूं, आपके चरण कमलों की सेवा करती रहूं, मेरा यही स्वर्ग है, सबसे बड़ा रत्न मेरा ये है। और आप चले जाएं, मुझे यहाँ छोड़ जाएं, तो मेरे लिए तो इंद्र की पुरी भी नरक के समान है तुम्हारे बिना। आप मुझे ले चलिए ना। जिय बिन देह नदी बिन बारी। तो सीता जी की बात सुनकर श्री राम जी महाराज ने कहा कि आप यहां रहेंगी ना, मुझे तो आज्ञा है बन जाने की, और आप यहां रहेंगी तो मेरे माता पिता के चरण कमलों की सेवा होती रहेगी, तुम्हारे सास ससुर के चरण कमलों की। और सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, ओ सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ओ यही ते अधिका, यही ते अधिका धर्म नहीं दूजा, सीताराम बंदना गौरी के लाला तुम तो, गौरी के लाला तुम तो बार बार सीताराम वंदना के राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना वंदना। दूसरा धर्म तुम्हारे जीवन में कोई है नहीं, इसलिए घर में माता पिता के चरण कमलों की सेवा होनी चाहिए। आपस में सम्मान करें, सत्कार करें, सदाचार से रहें, यही हमें इन कथाओं से, सत्संग से, प्रवचन से ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारा जीवन का सार है और यही लक्ष्य होना चाहिए। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चारों भाई निर्जन वन में रहते हैं। नारद जी ने उन्हें गृहस्थ न भोग कर और भगवान का अनुरागी बना दिया, यानी संत बन गए। नारद जी का काम ही है इधर उधर लीला रचना। उन चारों भाइयों का यही कार्य है कि वन में बैठे रहते हैं। एक भाई वक्ता बन के बैठता है, 3 श्रोता बन के बैठते हैं रोजाना, और कथा कहते रहते, कथा सुनते रहते हैं, उनका काम ही ये है। तो एक बार नारद जी नारायण नारायण करते करते और उन्हीं चारों के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ है, और मानस पुत्र ये चारों हैं, भाई भाई हैं सब। नारद जी नारायण नारायण करते करते और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों के पास पहुंच गए। वहां पर कुछ उदासी है। उन चारों भाइयों में से एक ने पूछा, कथम ब्रह्मान दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्र कुतश्चा गमनम तब। आओ बड़े भैया, नारद जी को कह रहे हैं, वो 4 जो बैठे थे उनमें से एक, आइए, लेकिन आपके चेहरे पर आज चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। आप तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, क्या चिंता है? आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं?
नारद जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले भैया मैंने जीवन में कभी चिंता नहीं की, मेरी आंखों से कभी आंसू नहीं आए। भक्त कहते हैं कि मेरा एक स्वभाव है नारदो देव दर्शन, जिसने मेरे स्वरूप का दर्शन कर लिया बताते हैं कि उसे भगवान के अवश्य दर्शन होते हैं। लेकिन आज तो मैं ही चिंतातुर हूं, मुझे बहुत बड़ी चिंता है। चारों भैया में से एक बोले क्या चिंता है बड़े भैया? कि सुनो, मेरे साथ एक कौतुक हुआ है, आश्चर्य हो गया। क्या? कि भगवान के धाम से मैं मृत्युलोक को समझकर बहुत उच्च अच्छा और मृत्युलोक में आया कि चलो भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की गुणानुवाद करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ शांति नहीं मिली। काशी गया, हरिद्वार गया, नासिक गया और जहां भी जितने तीर्थ हैं सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को कोई शांति नहीं मिली। क्यों? कि कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। लोग असत्य भाषण झूठ बोलते हैं। एक बार सत्य बोल दिया तो कहते हैं कि हम ही हरिश्चंद्र हैं और सामने वाला कुछ नहीं। कलयुग का प्रभाव है, मैंने मृत्युलोक में आकर देखा। और मैं घूमते घूमते मेरे मन को जब तसल्ली नहीं हुई तो मैं यमुना किनारे पहुंच गया। यमुना मैया की, यमुना माँ की तलहटी में बालू में मैंने एक स्त्री माँ को बैठे देखा। कल कल करता यमुना मैया का जल। मैंने माँ यमुना को जाकर नमामि नमस्कार किया और जो स्त्री बैठी थी ना पालथी लगाकर, उसके पास पहुंच गया। वो बैठी बैठी रो रही थी। मैंने पूछा माँ आप काहे रोती हैं, कौन है आप? और आपके इधर उधर ये दो वृद्ध बुजुर्ग लेटे हुए हैं, ये कौन है? तो उस स्त्री माँ ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मुझे सब जानते हैं। इमो में तनयो मतो, और ये जो सो रहे ना इधर उधर, ये मेरे तनय पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान है जो इधर सो रहे हैं, और इनका नाम वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से इन्हें मूर्छा आ गई है, ये वृद्ध हो गए बूढ़े। और हे साधु, जिस माँ के बालकों के संतान के जीवन में संकट हो तो वो माँ हंसेगी या रोएगी? इसीलिए मैं अपने पुत्रों के जीवन में जो संकट है उसे देखकर यहाँ बैठी बैठी रो रही हूँ। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, आप आए तो बाहर आए। साधु नारद जी ने सोचा ये तो अच्छा अवसर है, परहित करना चाहिए। परहित परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम किसी पराये का हित करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी को पीड़ा पहुंचाएं, कष्ट पहुंचाएं, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो नारद जी ने उस भक्ति माता से कहा देवी आप चिंता न करें, मैं उपाय सोचूंगा। संसार के जितने वेद वेदांग हैं ना, नारद जी ने उनके मंत्र श्लोक ज्ञान वैराग्य के कानों में कहे, वाचन किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य की स्थिति ज्यों की त्यों रही, उन्हें कोई बदलाव नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई। तो नारद जी चलने लगे। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं चलने लगा तो उस भक्ति माता ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। आप संतों का जो हृदय होता है ना, वो कैसा होता है? माखन, लोनी से भी चिकना, बहुत निर्मल। आप मेरे जो बेटे ज्ञान वैराग्य हैं, इनके कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय करेंगे साधु? तो मैंने उस भक्ति माँ से कहा कि मैं जा रहा हूं, कोई न कोई उपाय जरूर खोजूंगा। तो मैं वहां से चल दिया। हे भैया सनत कुमारो, मैं जब आपके पास आ रहा था ना तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी इस तरह ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर नहीं होगा, आप सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म सत्कर्म बोले हाँ। तो भैया सनत कुमारो, उसी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, उनका कष्ट दूर हो जाए? उन चारों भाइयों ने कहा सत्कर्म बहुत बड़ी बात नहीं है नारद जी,
हम कहाँ बैठे हैं? बोले हरिद्वार में। तो गंगा जी प्रवाहित होंगी तो नीचे की तरफ जाएगी? बोले हाँ। तो आनंद नामक एक घाट पड़ेगा, वहां पर आप एक आसन लगवाओ और हम चारों में से एक गद्दी पर आसन होंगे और हम उस सत्कर्म को करेंगे। तो सत्कर्म कौन सा बताया? श्रीमद् भागवत कथा। उसी कथा को वाचन करने के लिए, कहने के लिए, और उन चारों में से एक आसन पर बैठ गए। और भी संत समागम, हरिकथा समागम लग गया। आप आए, हम आए, ये आए, वो आए, भीड़ हो गई। और चारों भाई बैठे, चारों में से एक वक्ता बन के बैठे, नारद जी जजमान बन के बैठे। कथा चल रही थी। वही कथा कौन सी? भागवत कथा, वही सत्कर्म बताया। तो कथा सुनते सुनते नारद जी के मन में विचार आ गया और खड़े हो गए। यजमान बन के सामने खड़े हो गए। खड़े होके बोले, प्रभु मैं एक निवेदन कर दूं। वैसे मेरा यहाँ आसन पर बैठना उचित है और खड़े होना अनुचित है, शास्त्र के विरुद्ध है। संत कुमार बोले, कोई बात नहीं, ये तो भाव की बात है, कहिए। तो नारद जी ने उन संत कुमार से कहा कि जो आप ये कथा सुना रहे हैं प्रभु, और मैं बैठा आपकी कथा सुन रहा हूं, पर एक बात बताइए, कोई योग्य व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति आपके मुख से कथा सुन के भवसागर से पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति इस सत्संग रूपी सागर में डुबकी लगाए और मोक्ष पद प्राप्त कर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रभु, इस कथा को सुनने से किसी पापी का भी उद्धार हो सकता है क्या? जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हो, धर्म कभी किया नहीं हो, पुण्य कभी किया नहीं हो, ऐसे किसी पापी का उद्धार हुआ इससे? बोले हाँ, ये तो बहुत अलौकिक रत्न है, कल्प वृक्ष है। नारद जी को सनत कुमार कह रहे हैं कि सुनो, कैसे कैसे पापियों का उद्धार इससे हुआ है, बताने लगे। यो मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो प्राणी सदैव पाप करते हैं, कभी पुण्य का तो सहारा ही नहीं लिया, सदा दुराचारता विमार्गगाः, जो दुराचारी हैं, कुमारगामी हैं, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, जो क्रोध की अग्नि में जलते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वो भी इस सप्ताह यज्ञ को श्रवण करके इस कलयुग में पुनन्ति, उनका भी उद्धार हो जाता है ताकि सुनने से। बोले जी ऐसे नहीं, नारद जी कह रहे हैं ऐसे ना मानो, उदाहरण दो। तो उदाहरण दिया कि सुनो, बड़े भैया नारद जी से कह रहे हैं, सनक नारद जी सुनिए, एक नगर, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसता था। वहां पर एक पंडित जी आत्मदेव और उनकी अर्धांगिनी निवास करती हैं। वृद्धावस्था आ गई, घर में कोई संतान नहीं है, चिंता में डूब गई दोनों। लेकिन आत्मदेव पंडित जी भाव विभोर हो रहे, बैठे बैठे रो रहे थे, सोच रहे हैं कि क्या होगा। उम्र निकली जा रही है, घर में कोई दीपक होना चाहिए ना, उजाला करने वाला। वो बगिया क्या जिसमें कोई फूल ना खिले, और वो घर क्या जिसमें कोई नाम चलाने वाला एक फूल ना हो। बैठे बैठे रो रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, ये तेरी लीला है। और कोई पाप करके भी रहता सुखी है, ये क्या है प्रभु? ये भी तुम्हारी लीला है। कोई पाप करके भी रहता सुखी है और कोई तेरा बन के भी रहता दुखी है। किसी को मिला है जग में दौलत खजाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। और प्रभु, जिनकी गोद सूनी है उनके सहारे तो आप हैं, सर्वस्व आप हैं, आप उन्हें क्या देंगे ये तो आप ही जाने। कोई अपनी गोदी में ललना खिलाए,
किसी किसी माँ के तो 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। कोई अपनी गोदी में ललना खिलाए और कोई माँ अपनी गोदी को सूनी ही पाए। हर किसी के नसीब में न ललना खिलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, जानी न जाए तेरी लीला भगवान। बैठे बैठे आंख में ब्राह्मण रो रहे थे, तो रोते रोते सोचते सोचते और गांव से बाहर चले गए। एक लता पताओं की ओट में एक संत महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। जाकर आत्मदेव ब्राह्मण ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया और समझ लिया कि हारे का सहारा इन संतों की शरण मुझे जाना चाहिए। जब साष्टांग दंडवत कर दिया तो संत भगवान ने ब्राह्मण देव को खड़ा किया, खड़े हो जाइए, क्या बात है। तो आत्मदेव ब्राह्मण रो रो कर कह रहे हैं कि प्रभु मेरी वृद्धावस्था आ गई, घर में कोई बालक जन्म नहीं लिया, मुझे क्या करना चाहिए। घर में मैं तुलसी का बिरवा लगाता हूं ना, वो सूख जाता है। घर में मैं तुलसी का बिरवा लगाता हूं तो वो सूख जाता है, और गाय रखता हूं तो बंधा रह जाती है। तो संत भगवान को दया आई, बोले कि क्या समस्या है बताइए। कि महाराज वृद्धावस्था आ गई, आप मेरे भाग्य में देखिए कहीं संतान का योग है भी नहीं। तो उन संत भगवान ने अपने मस्तिष्क से विचार कर प्रकट कर दिया पंडित जी के सामने, पंडित जी एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब जो कोई स्पष्ट वाणी कह दे तो बड़ा कष्ट आघात हुआ, और संत भगवान के चरण पकड़ लिए पंडित जी ने। मन में विश्वास है, विश्वासम फलदायक, विश्वास में परमात्मा का वास होता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए और कहा महाराज या तो आशीर्वाद दे दो, नहीं तो अपने प्राण तुम्हारे चरणों में ही निछावर कर दूंगा, ब्रह्महत्या लग जाएगी। संत भगवान ने समझ लिया और अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और ब्राह्मण जी को दे दिया, लो महाराज ले जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया, अपनी गृहिणी को खिला देना, समय आने पर प्रभु कृपा हुई तो संतान अवश्य जन्म लेगी। लेकर चले। उनकी गृहिणी का नाम है धुंधली, जैसा नाम है वैसा ही काम है, थोड़ा हटके है, अलग अलग। जग पतिव्रता 4 विधि हैं ही। संसार में 4 तरह की पतिव्रता हैं, 4 तरह की माताएं समझेंगी। 4 तरह की पतिव्रता बताई है, उत्तम मध्यम नीच लघु, 4 तरह की। जो उत्तम दर्जे की पतिव्रता होती हैं, उत्तम के असब समन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। जो उत्तम दर्जे की पतिव्रता होती है ना माताएं, उनके स्वप्न में भी कभी परपुरुष नहीं आती, वो उत्तम दर्जे की पतिव्रता कहलाती है। और मध्यम दर्जे की, मध्यम परपति दे कहीं कैसे, परपति का मतलब परपुरुष। जो मध्यम दर्जे की पतिव्रता होती है माताएं, वो परपुरुष को कैसे देखती हैं, भ्राता भाई के समान, पिता पिता के समान, पुत्र निज जैसे, और सगे पुत्र के समान परपुरुष को देखती हैं। ये पतिव्रताओं के लक्षण हैं। क्यों कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, माताओं से संसार की सृष्टि है। जिस घर में माताओं का, नारी का आदर सत्कार होता है ना, वहां लक्ष्मी जी आके अपने आप विराजमान हो जाती है। संपूर्ण संसार के देवता वहां निवास करते हैं, इसलिए नारी का सदैव सत्कार करें, आदर करें। ये हमें भागवत कथा से मिलता है सभी का। तो धुंधली कैसी है पंडित जी की घरवाली, आत्मदेव पंडित जी की, वो और तरह की पतिव्रता है, दिखावा करती हैं, दिखावा। एक किसान थे, किसान, उनकी घरवाली, और किसान 2 ही प्राणी हैं घर में। किसान का काम क्या है, सुबह हल बैल ले जाना, अब तो नहीं चल रहे, पहले थे।
किसान सुबह हल वैल लेके जाए, दिन भर खेत की जुताई करे, शाम को वापस आवे हारा थका हुआ बेचारा। एक दिन किसान ने अपनी घरवाली से कहा, सुनो मुझे भूख लगती है दोपहर के समय पर, कुछ भोजन लेके आ जाया करो। घरवाली बोली, सुनो जी मेरा जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है, ठीक नहीं तबीयत। झूठ बोल रही थी। अब बेचारा किसान बड़ा सीधा साधा था, बोला चलो कोई बात नहीं है, हमारा और तुम्हारा संबंध विश्वास का, ये समर्पण का रिश्ता है, पति पत्नी का अटूट बंधन है, एक दूसरे की सलाह लेनी चाहिए। किसान सीधा साधा था, घरवाली चालाक थी। किसान सुबह जाए शाम को आए, हल बैल चलाए, दिन भर थका मादा सो जाए। घरवाली बड़ी चालाक थी, उसने एक विचार किया कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं ना जिससे कुछ आनंद रहे जीवन में। तो माता जी ने क्या किया कि 2-4 किलो आटा लिया गेहूं का और कढ़ाई में अच्छी तरह भून लिया, लाल बढ़िया। देसी घी डाल लिया 1-2 किलो, बादाम मुनक्का छारे पिस्ता सब घोट पीस के और 50-50 ग्राम के लड्डू बना लिए, एक मटका में रख लिया। मटका में किसान खेत पर चले जाते हैं, किसान की घरवाली देहरी में बैठ जाती है, देहली में, और उन लड्डुओं को खाती है रोजाना, अकेले रहती है, कोई है नहीं। तो घर में देसी घी की तो सुगंध उड़ेगी ना थोड़ी बहुत, तो देहली में लेके बैठ जाती है, न कोई सामने है, न कोई पीछे, न कोई इधर न उधर, सब कोई नहीं। तो लड्डू तो खाती है लेकिन अपना तरीका अलग है। मटका रख लिया यहाँ और बस हाथ जोड़ के बैठ गई। अब देहरी ते कह रही है देहली से, देहली बंदी ना तेरे कोई सासू ना मेरी कोई नंदी। वैसे ही बनावटी बातें, खाने का तरीका अलग है ना, आइटम से खा रही। देहरी बंदी ना तेरे कोई सासू ना मेरे कोई नंदी, तू कहे बहन, तू कहे ते मटका में ते एक लड्डू को भोग लगा लो, अपने आप एक इधर लगा ले। लड्डू लिया और खा गया, एक खा लिया, थोड़ा सा स्वाद आया, आनंद आया। थोड़ी देर सोचा समझा, कुछ अपना विचार किया, फिर शुरू हुई देहरी बंदी ना तेरे कोई सासू ना मेरे कोई नंदी, कोई नहीं है, तू कहे बहन ते मटका में ते एक लड्डू को भोग और लगा लो। और लड्डू लिया और फिर इस तरह से रोजाना अपने पति से विपरीत होकर प्रतिकूल और ये सब कार्य करती है। ये स्त्री माताओं के लक्षण नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन किसान मध्य दिन में ही आ गए, बीच दिन में दोपहर को ही आ गए, तो वो अपना लड्डू खा रही थी कैसे भी, देहरी बंदी की आवाज आ रही थी किसान के कानों तक। वो बैल बांध रहा था खूंटा में, आवाज आई घर से, देहरी बंदी न तेरे कोई सासू ना मेरे कोई नंदी। कान लगाए किसान ने, सोचा हमारे घर में देहरी बंदी क्या चक्कर है। अब किसान पहुंचे तो घरवाली की पीठ थी किसान की तरफ, उसी तरीके से घरवाली ने वो शुरू कर दिया, देहरी बंदी ना तेरे कोई सासू ना मेरे कोई नंदी। और लड्डू खाया। जब किसान ने देखा, ओहो ये सब मैं तभी तो कहूंगी देसी घी की महक कहां से आ गई। ये श्रीमती जी मुझसे हटके कुछ अपना चना सवेना चला रही है। अब किसान को गुस्सा आई, क्रोध आ गया, तो हाथ में जो वो होता है ना चमड़े का, जो हल बैल चलाते थे उसको सांठा बोलते हैं, पैना बोलते हैं, उसको लेके किसान गुस्से में आ गया। और जैसे हनुमान जी धू करके पैंतरा काटते हैं ना, ऐसे किसान गुस्से में आ गया, कूदने लगा। देहरी पूजी किसान ने 2 बार, देहरी बंदी ना आया के कोई सासू ना आया के कोई नंदी, तू कहे तो हम 2-2 सांठे लगा दो, अपने आप एक लगा दे भैया। कहने का भाव है हम ऐसे विचार, ऐसे भाव घर में कभी मन में नहीं लाए। पति पत्नी का ये जो बंधन होता है ना, बड़ा ही अटूट बंधन है, प्रेम का बंधन है, संबंध, विश्वास, समर्पण का बंधन है, विश्वास में परमात्मा। तो ये हमें कथाओं से श्रवण करना चाहिए। धुंधली कैसी है, आत्मदेव फल लेके आए, धुंधली को दे दिया, लो संत भगवान ने आशीर्वाद दिया है, फल है, खाओ संतान जन्म लेगी। चले गए देकर, लेकिन धुंधली किसकी माने, बोली ऐसे फल से कहीं संतान जन्म लेंगी तो दुनिया फिर तो फल से ही पैदा कर लेगी। उसने नहीं खाया, उसकी सहेली आ गई, ऐसी माला होगी ऐसा ही मन का आके लग जाएगा। ऐसी सहेली आई, बोली क्या बात है बहन धुंधली, अरे कि मेरे पति फल लेके आए, कह रहे संतान जन्म लेगी।
अरे गाय को खिला दिया, उस फल को गौ माता को खिला दिया। धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा ले लिया और शोर मचा दिया, बालक ने जन्म लिया है, उसको कुछ दे दिया न्योछावर में। समय आने पर उस गौ माता के प्रसव हुआ। गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया जो गोकर्ण कहलाई। बोल गोकर्ण भगवान की। गौ जैसे कान है, मुखमंडल है, बड़े ही भगवान के भक्त हैं और एक ब्राह्मण रूप बनकर आए। धुंधकारी जो सहेली का पुत्र था ना, धुंधकारी, उसका धुंधकारी नाम रख दिया। चोरी करता है, सुरापान करता है, हिंसा करता है, परस्त्री गमन करता है। आत्मदेव ब्राह्मण जो पुत्र चाहते थे ना, संतान, पहले तो संतान चाहते थे, लेकिन जब पुत्र कुपुत्र हो गया तो उनके उसके कार्यों से, कर्मों से त्रसित होकर आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहते हैं कि ऐसी संतान जिसे मैं चाहता था, वो संतान इसे तो नहीं होती तो ठीक है। बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन बैठे बैठे रो रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज आ गए। बोले पिताश्री क्या बात है कि बेटा ये धुंधकारी? बोले हाँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताश्री आपकी ये उम्र भगवान का भजन करने की है, आप वन में जाइए, भगवान का भजन करो। क्या रखा है संसार में? पुत्र का उपदेश पिता के लिए हितकारी बन गया। आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए और भगवान का भजन करने लगे और समय आने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जीवन लीला समाप्त हो गई। उधर बेटा के कर्मों से त्रसित होकर मां धुंधली धुंधकारी के कर्मों से दुखी होकर कुएं में कूदकर उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। एक मां ने, घर में अगर एक ही संतान है तो उसे संस्कार दे। संस्कार संस्कार शिक्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्री प्राप्त करने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कारित होना बहुत बड़ी बात है। जब बच्चा संस्कारवान होगा ना तो वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करेगा, तो संस्कार देने चाहिए। उधर मां धुंधली भी चली गई, आत्मदेव भी चले गए। एक दिन की बात, बहुत बड़ा डाका डालकर धुंधकारी लाए और वेश्याओं के ठिकाने पर रास्ते में रात्रि को रुक गए। और जब सो गए तो उन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि इतना धन लेकर ये धुंधकारी आया है, इसे यहीं मार दीजिए और धन अपने कब्जे में कर लीजिए। उन वेश्याओं ने जलती हुई लकड़ी धुंधकारी के मुंह में ठूस दी, जिससे धुंधकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन मुक्ति नहीं हुई, कोई योनि प्राप्त नहीं हुई। अधोगति में और प्रेत योनि में चले गए धुंधकारी। प्रेत योनि, प्रेत बन गए। उधर गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पिता सब दुनिया से चल बसे, तो गया में एक एक करके पिंडदान कर रहे हैं, कहीं तर्पण कर रहे हैं और अपने नगर को चले आए। उसी नगर में रात्रि को शयन हो रहे थे, में आश्रम में जो भी है, तो तरह तरह की आवाजें वहां से आने लगी। हाथ में जल का कमंडल है गोकर्ण जी महाराज के, वो एक संत रूप में ब्राह्मण है। उन्होंने जब देखा काली काली परछाई सामने खड़ी है, मुझे डरा रही है, तो गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया और छिड़क दिया। तो काली काली मूर्ति भगवान की कृपा से सामने आ गई गोकर्ण जी के। गोकर्ण जी बोले तुम कौन हो? तो उस काली परछाई ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तनामत। भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे ब्रह्मज्ञान लग गई और मेरी अधोगति है, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं प्रेत बन गया। प्रेत? हाँ। अरे राम राम, तुम प्रेत बने पड़े हो? बोले हाँ। क्या होगा? भैया गोकर्ण, मेरी मुक्ति करा दीजिए। मुक्ति? हाँ चलो। जो सहज सत्संगी भगवान के भक्त होते हैं ना, वो सबका भला चाहते हैं, सब भला, जग भला, सब। तो गोकर्ण जी महाराज का जो हृदय है, आचरण है, स्वभाव है, वो निर्मल है, समरस। उन्होंने गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी से कहा मैं उपाय सोचता हूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने अब
सूर्य भगवान, विवस्वान बोलते हैं इनको, सूर्य भगवान को, उनकी उपासना करी एकांत स्थान पर बैठकर। और सूर्य भगवान ने आकर दर्शन दिए, सूर्य भगवान ने आकर दर्शन दिए। गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया। ओम विश्वानदेव सवतर दुर्तान पराशुभ यद भद्र तन्वासु। सूर्य भगवान ने आकर कहा, गोकर्ण कहिए हम आपकी क्या सेवा करें, सहयोग करें, क्या चाहते हैं? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, मेरा भाई धुंधकारी जिसकी मृत्यु हुई लेकिन अधोगति में चला गया, मुक्ति नहीं है, प्रेत योनि में पड़ा है, प्रेत बन गया है, आप उसकी मुक्ति करा दीजिए। कैसे होगी? तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप ऐसा करें, एक उपाय बताऊं? बोले बताओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति हो सप्ताहम वाचनम कुरु। देखिए शास्त्र का मत है, ये शास्त्र का मत है कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है सप्ताह भर इसका वाचन किया जाए, मन से सुना जाए तो ये कल्याणकारी है। मनोरंजन वाली चीज नहीं है, ये अलौकिक रत्न है, कल्प वृक्ष है। मुझे शायद कई वर्ष यहाँ आते आते हो गए, 11 वर्ष हो गए लगभग, मुझे यहाँ 11 वर्ष हो गए। और यदा कदा साल में 2 साल में आता हूँ, लेकिन मैंने वही नजारा देखा। किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ मैंने ये सप्ताह होते हुए नहीं देखी। ज्यादातर एक थे महाराज, उनका तो कॉल गया था, शायद मेरा फोन लग नहीं पाया, अन्न जल की बात, इधर उधर रहते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के यहाँ कभी व्यक्तिगत जैसे अपना एक कराते हैं ना, वो कल्याणकारी होता है अपने लिए, ये भी कल्याणकारी है। लेकिन हमें ऐसे अनुष्ठान, ऐसी कथा अपने जीवन में अवश्य करानी चाहिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। जिस जगह कोई संकट है, कोई भी संकट है, कहीं भी कोई विकार है मन में, और ये कथा, श्री कथा कहीं मन से भाव से हो जाए ना, तो कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। जिसे बोलते हैं संकल्प वाली कथा, हम तो वही करते हैं ज्यादा। लेकिन भाव है भैया, ये चौहान चौपाल जिस समय निर्माण हो रहा था ना, पहली बार जब काम चल रहा था, इसमें नीचे कच्चा था, लाल ईंट लगी थी, मैं तब से प्रथम में मैंने ही शुभारंभ किया। यहाँ कृपा ठाकुर जी की, मेरे खेड़ा बाबा की, घुमिया बाबा की हुई। तो यदा कदा कभी आता हूँ। अब आपके यहाँ ये भंडारे की प्रक्रिया थी, बोले गुरु जी इस समय आप आ जाइए, बहुत अच्छा समय है। चलो महाराज, दर्श परस हो जाएंगे इसी बहाने सबके। हाँ, दर्श परस मुख मंजन पाना। तो ये सप्ताह वाचन हमें कराना चाहिए, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं रहती है इसमें, हमें अपने व्यक्ति विशेष में ये कथा करानी चाहिए। कल्याणकारी है, ये बहुत बड़ा कल्याण करती है। और हम तो ये समझे जब हमारा कल्याण है, तब तो सामने वालों को कल्याण समझते हैं। आप इसी तरह हमने मुस्कुराते हुए देखे, और इसी तरह देखे, यही कामना मेरे ठाकुर जी से करें। जो सामने वाले थे, इधर साइड वाले थे, ये थे, वो थे, हमें तो सबका आनंद ही दिखाई दे रहा है 11 वर्ष में। और जहाँ हम निवास करते हैं, रहते हैं, एक ही स्थान पर ज्यादा निवास करते हैं, भैया जी के यहाँ, दिनेश भैया के यहाँ, वहाँ भी हमें कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है। तो ये आनंद है। विप्र सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, शास्त्र सेवा, पुराण सेवा, ये कल्याणकारी है। लेकिन मन से होना चाहिए, दिखावा नहीं। अगर हम दिखावा कर गए तो उसका उल्टा हो जाता है। इसलिए जो भी हम भगवान के प्रति पुष्प अर्पित करें, भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, ये भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और बिना भाव के, भाव बिन कोई कुछ भी देवे, बिना भाव के, भाव बिन कोई कुछ भी देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो भगवान की कथा हमें कह रहे हैं सूर्य भगवान, सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण, आप अपने मुख से अपने यहाँ सप्ताह का वाचन कर दीजिए, यानी कथा तुम ही कह दो।
तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही किया। गोकर्ण जी महाराज ने भाई धुंधकारी को आमंत्रित किया, आमंत्रित कि आप आकर के जो 7 ग्रंथि का हरा बांस लग रहा है ना, लगाते हैं काले कपड़े में, इसमें आके 7 ग्रंथि में आके विराजमान हो जाओ भैया धुंधकारी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य उनके लिए 3 आसन डाल दिए, वो भी कष्ट में है ना, वो किसी को दिखाई न दे, भक्ति ज्ञान वैराग्य अदृश्य रूप से वो तीनों बैठे और धुंधकारी जी अपने बांस में बैठे। कथा शुरू हुई धीरे धीरे, यही कथा श्रीमद्भागवत कथा। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो एक ग्रंथि फट गई, एक गांठ फट गई उस बांस की, हरे बांस की। दूसरे दिन की में दूसरी गांठ फट गई। इसी तरह 7 दिन में तर करके 700 गांठ फट गई और धुंधकारी परम सुंदर युवक बन के उसमें से निकले। आनंद कंद भगवान की जय। भगवान का दिव्य विमान आया और धुंधकारी को उस दिव्य विमान में बैठाकर भगवान के पार्षद अपने धाम को ले। और सभी के लिए कथा सुनने से भगवान का विमान आया। भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे ना, अचेत अवस्था थी, वो जवान बन गए, नौजवान बन गए, नवयुवक बन गए और भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ। ये भागवत जी में चमत्कार हो गया। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो भक्ति मैया के जब पुत्रों का कष्ट दूर हो गया तो भक्ति मां नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य, कोई करतल ध्वनि बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है और भगवान के समक्ष जा रहे कीर्तन करते करते करते। आइए हम और आप भी चले। जब कोई शुभ कार्य होता है तो व्यक्ति का पैर ऊपर उठते हैं, अपने आप उमंग आती है। उसी तरह भक्ति माता नृत्य कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वल्पाहार लेना चाहिए कथा के मध्य में, आलस्य न आए। एक सुसम्य वातावरण होना चाहिए, एकाग्रचित होकर भगवान की कथा सुने, वो कथा सार्थक होती है। थोड़ा बहुत पाएं स्वल्पाहार और भगवान की कथा में तालियों से या नृत्य करके या हृदय को थोड़ा सा इधर, शरीर को इधर हिला डुला के भगवान का स्वागत भी करना चाहिए। जैसे थिरकना बोलते हैं, थिरकना, थिरकना माने नृत्य करना भगवान के नाम में होना चाहिए, कोई बात नहीं। क्यों कि हम जितनी योनियां हैं ना उनमें भटक रहे हैं हम। 184 दिया जून में नाचे दुनिया सारी, सब नाच रहे हैं जी। हाँ, परिवार में देखो एक के सामने एक नाच रहा है, नाच रहे हैं। 184 दिया जून में नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बतावे अक्ल की होशियारी। जो अकलमंद होते हैं वो ही तो नाच सकते हैं।
और भगवान की कथा में संध्या समय दीपक प्रज्वलित करें, मंगलगान गीत गाते हुए माता बहन आए, गीत गाती हुई जाएं। क्या हो रहा है कि बस्ती में कथा चल रही है और बड़ा ही मंगलमय उत्सव है। लोग आ रहे हैं, अंदर मंच के सामने कोई धूप बत्ती लगा रहे हैं, कोई दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, कोई पुष्प चढ़ा रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई परिक्रमा कर रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं। ये होना चाहिए, यही तो उत्सव है भगवान का। भगवान का उत्सव घर में रोज मनाएं। संसार के पुत्र का जन्मोत्सव घर में मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का परमोत्सव तो घर में नित्य मनाएं, रोज उत्सव मनाएं। घर घर में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं ना, घर घर में उनको सुलाने की विधि, भोजन कराने की विधि, स्नान कराने की विधि, तिलक चंदन कराने की विधि, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। बाल रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए ठाकुर जी। बड़े वाले ठाकुर जी घर में नहीं लेने चाहिए ना, बड़े वाले नहीं। ये तो मैदानी बाबा हैं, बड़े वाले ठाकुर जी मैदानी बाबा होते हैं। इसलिए घर में लड्डू गोपाल, घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। वही लड्डू गोपाल छोटे वाले, जितने छोटे। हमारी एक बहन जी हैं यहाँ, उनकी थोड़ी सी सेवा की जगह है। वो ठाकुर जी की पोशाक में ठाकुर जी, उनका सभी श्रृंगार यहाँ मिलता है और बड़े भाव से वो भी हमारे प्रत्येक साल ठाकुर जी का सिंहासन है, पोशाक है, मुकुट है, वो यहाँ स्वेच्छा से यहाँ भगवान को प्रदान करती है। यही है तो हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, भगवान के प्रति हमारी उदारता बढ़े और भाव बढ़े, ऐसी कामना मेरे गोविंद से करें, ऐसी कामना मेरे गोविंद से करें। तो आए प्रथम में आज एक भजन के द्वारा थोड़ा सा भगवान के चरणों में एक भजन अर्पण करते चले। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरान, जो जन नहाए नित ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधान। वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, ये भव तारत है श्री राधिका रानी। ओहो अवतारत है श्री राधिका रानी। आनंद तो लेंगे कोई न कोई खड़े हो कि कोई बात नहीं, भगवान का भजन है। एक भक्त के मन का भाव कह रहे हैं, प्रभु और मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले
वाली हैं, बस्ती की हैं, कॉलोनी की हैं, कोई भी हो, ये भगवान का दरबार है। यहाँ कोई ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिसका 1% भाव है भगवान के प्रति उनका भी सम्मान बराबर है, जिनका 1000 में है उनका भी सम्मान बराबर है। ये भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ज्यादा कम नहीं है। यही तो भगवान का दरबार है जहाँ एक दूसरे से समभाव हो, विषमता मिट जाए। भगवान श्री राम के राज्य का प्रताप कैसा था? बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को। भगवान के राज्य का प्रताप है, कोई किसी से द्वेष नहीं करे, सब बड़े आनंदमय तरीके से यहाँ बैठे आकर कथा श्रवण करे रोजाना। विषमता अगर आपस में है तो भगवान के नाम रूपी जो ये शब्द हैं इनका इतना तो थोड़ा सा प्रभाव होना चाहिए कि आपस में जो मन में कटता है वो चली जाए, निकल जाए। यही कामना मेरे प्रभु से करें, मेरे गोविंद से करें, यही हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। संध्या समय आप सभी आए, दीपक जलाएं। संध्या सहने का आरती बाद में और होती है, चलो वो समय के ऊपर है, लेकिन दीपक प्रज्वलित करें। प्रातःकाल परिक्रमा का विधान है, परिक्रमा भी करें। मंगल गान करती माता बहनें आए, भैया बंधु आए, कीर्तन करें, रात्रि को करें, दिन में करें, प्रातःकाल परिक्रमा करें। 8 बजे प्रातःकाल पूजन और हवन रोजाना होगा। अपने अपने यहाँ से थोड़ा सा सामग्री है, घी है, जो भी व्यवस्था है यहाँ की, और भी व्यवस्थाएं जो लेकर आए। एक बात और, भाई बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर देवालय में, कथा भागवत में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुष्प लेकर आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, प्रसाद, द्रव्य, दक्षिणा, जो भी उपहार आप ला सकते हैं यहाँ। तो ये पहली तो प्रसाद की व्यवस्था रहती है। प्रसाद है, जो भी आप चढ़ाते हैं, न्यौछावर करते हैं, दक्षिणा देते हैं, वस्त्र आभूषण चढ़ाते हैं, जो भी ये आप ला सकते हैं वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। कोई कुछ कोई कुछ, इसी तरह से अनुष्ठान होते हैं। ये एक का नहीं, आप सभी का है। कोई कहे कि ये सामने वालों का नहीं, ये दूर वालों का नहीं, सबका है। तो अपना अपना भाव प्रदर्शित करें। यही कामना मैं ठाकुर जी से करूं और आपके जीवन में परम सौभाग्यशाली अवसर आए, शुभकामनाएं। पवित्र श्रावण मास की भोले भगवान आप पर कृपा करें। नमामि सभी चांद निर्बाध रूपम। वो किसका मंत्र जाप करते हैं भगवान भोलेनाथ? महामंत्र जो है जपत महेशु, भगवान श्री राम कृष्ण का महामंत्र जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र है। और जो राम से शुरू होता है, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वैदिक मंत्र है। तो वैदिक मंत्र जो राम जी से शुरू होता है वो हम स्नान के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन महामंत्र है ना जो कृष्ण से शुरू होता है, उसे हम 24 घंटे 8 याम कभी सुमरन करें। तो 8 बजे से प्रातः काल 10 बजे तक रोजाना यहाँ पूजन हवन होगा, और दोपहर 3 बजे से रोजाना कथा रहेगी। आप सभी भाव से आए। आज की जो व्यवस्था थी आपकी बहुत अच्छी, नीक कहते नीक, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कलश यात्रा में भगवान की कृपा भी रही, धूप छांव रही कथा में। कलश यात्रा में बड़ा ही भाव आपने प्रकट किया। आइए हम वाणी को विराम करें, अब आरती उतारें। आज का प्रथम दिवस यहाँ हम विराम करेंगे, स्थान देते हैं भागवत जी को। जीवन प्यारे साथ
किया। अभी यहाँ कह रही थी बाबा एक भजन कर दो, तुम कान्हा बुलाया मैंने बुलाया बनाया। कोई बात नहीं, माता जी के मन का भाव है। देखो ये तो कथा में है, सब कुछ भजन हो कीर्तन हो कुछ भी हो, ये कथा है भगवान के लोग की कथा। आइए इस भजन का यहाँ तो विधि चल। मैंने बुलायो नहीं आयो और कान्हा छलिया, वो कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, रोई रोई काटी, सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी, रोई रोई काटी। मोती के कलश लाई आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कलिया मैंने बुलायो नहीं आयो, कलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। सीता के रूपा जगत हो महाजगत हो, सीता के रूपा जगत हो महाजगत हो, सीता के रूपा जगत हो महाजगत हो, सीता के रूपा जगत हो महाजगत हो। बातो मान बनायो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कलिया मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। उसके बाद प्रसाद लेकर आप अपने नगर मकान पर जाम जाएंगे। हाँ, ये प्रसाद साधु लगा दें हमारे और ले लो उधर ले लो। ये प्रसाद की जो व्यवस्था है और कीर्तन करते करते